नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले मामले में अभी और कुछ दिन जेल में काटने होंगे। आज फिर पीएमएलए कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 13 जून तक के लिए बढ़ा दी है। गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हेमंत सोरेन और उनके साथ 8 लोगों की पेशी हुई। मामले की अगली सुनवाई 14 दिन बाद होगी। वहीं हेमंत सोरेन ने जमानत के लिए हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की है। इस पर हाई कोर्ट ने ईडी को आगामी 10 जून तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। यहाँ याद दिलाते कि बीते 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया गया था, तब से वे जेल में हैं। बीते 24 घंटों में पलामू में 4 लोगों की जान चली गई। खबर है कि लू लगने से 4 की मौत हुई है। मरने वालों में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव विकास कुमार, मुनेश्वर भुइया, अनिल कुमार अवस्थी और एक बुजुर्ग महिला शामिल है। बीती देर शाम तबियत खराब होने के बाद विकास को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां इलाज के दरमियान उनकी जान चली गई। वहीं अनिल कुमार अवस्थी कानपुर के रहने वाले थे। किसी काम से पलामू आए थे। कल लौटते वक्त डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर गश खाकर गिर पड़े। अस्पताल में उनकी मौत हो गई। बीते 3 दिनों से पलामू में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी दर्ज की जा रही है। कल पारा 48 डिग्री के पास रहा। पलामू सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। वहीं पूरे जिले में ORS उपलब्ध कराया गया। 3 दिन बाद आज गुरुवार को मौसम थोड़ा अनुकूल दिखा। भीषण गर्मी में वंदे भारत, अमृत भारत, राजधानी और कई सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेनों के एसी फेल होने की शिकायत से रेलवे बोर्ड हैरान और परेशान है। आरामदायक सफर बनाने की चाह में मुसाफिरों का ज्यादा पैसा देकर एसी कोच का टिकट लेना उनकी परेशानी का सबब बनते जा रहा है। एसी फेल होने की शिकायत बढ़ती जा रही है। नतीजा, कई एसी कोच को अगले स्टेशन पर ठीक किया जा रहा है, तो कई जगह पूरे कोच ही बदलने पड़ते हैं। इस भीषण गर्मी में एसी कोच बंद होने से यात्रियों को गर्मी और घुटन सताने लगती है। सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत के यात्रियों ने भी लखनऊ में एसी काम नहीं करने की शिकायत की है। इसी तरह नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस के 2nd क्लास कोच में एसी खराब होने की शिकायत सामने आई। गुस्साए यात्रियों ने टोल फ्री नंबर 139 पर इसकी शिकायत भी की। नाराज यात्रियों ने करीब 2 घंटे तक ट्रेन को आगे नहीं बढ़ने दिया। तब दूसरा कोच मंगाकर ट्रेन में लगाया गया। इसी तरह कई ट्रेनों का भी यही हाल है। राजधानी दिल्ली हो या रांची, आसमान से आग बरस रही है। दिल्ली NCR में पारा 52 पार और झारखंड के कुछ जिलों में 48 पार हो गया है। रांची में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। दिल्ली में पुराने सारे रिकॉर्ड टूट गए। दिल्ली के मुंगेशपुर में तापमान 52.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। डॉक्टरों का मानना है कि इंसानी सेहत के लिए 45 डिग्री से ज्यादा तापमान घातक है। इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर होता है। 50 से ऊपर पारा का जाना जानलेवा दुष्प्रभाव वाला भी हो सकता है। दुनिया के कई देशों में लगातार बढ़ते तापमान से हीट स्ट्रोक और गर्मी जनित होने वाली बीमारी और मृत्यु दर में इजाफा हुआ है। भारत में न्यूरोलॉजिकल और क्रोनिक बीमारियों से पीड़ित पेशेंट की हालत बहुत ठीक नहीं है। बेचैनी, घबराहट, उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत आम हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि पेड़ों की कटाई और कंक्रीट का बढ़ना तापमान को बढ़ाता जा रहा है। वैज्ञानिकों ने शोध में पाया कि 40 डिग्री से अधिक तापमान में रहने पर रक्तचाप, पसीना आने की दर, हृदय गति, सांस लेने की दर में परिवर्तन देखा गया है। 50 डिग्री से अधिक के तापमान में हृदय गति में 64% से अधिक की बढ़ोतरी देखी गई है। हृदय गति और ब्लड प्रेशर में सबसे ज्यादा असर देखा गया है। यात्रियों से भरी एक बस 150 फीट नीचे गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में अब तक 21 लोगों की मौत हो गई। वहीं 3 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हैं। यह हादसा आज दोपहर जम्मू पूंछ राजमार्ग पर हुआ। बस में यूपी के हाथरस के करीब 60 लोग सवार थे। बस हाथरस से जम्मू के शिवखोरी जा रही थी। तभी जम्मू के अखनूर में तीर्थ यात्रियों से भरी बस खाई में गिर गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। मौके पर मौजूद जम्मू कश्मीर के परिवहन आयुक्त ने कहा कि बस शिवखोरी की तरफ से जा रही थी। यहाँ कट बहुत सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन शायद ड्राइवर को नींद आ गई होगी, जिससे बस मुड़ने की बजाय सीधे चली गई और खाई में गिर गई। गंभीर रूप से जख्मी लोगों को जम्मू रेफर किया गया। कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू के नाम पर पर्चा फेंक कर लोगों से रंगदारी मांगने और ट्रैक्टरों को फूंकने के इल्जाम में हजारीबाग पुलिस ने 5 संदेही गुनहगारों को अरेस्ट किया है। गिरफ्तार लोगों के नाम गौतम कुमार उर्फ सिद्धार्थ, अरुण कुमार उर्फ योगेंद्र कुमार, अशोक कुमार, सुनील कुमार और कुलदीप कुमार महतो बताए गए। इनके पास से 2 देसी कट्टा, 3.15 बोर की 4 पीस जिंदा गोलियां, रंगदारी का 10 पीस पर्चा, 7 पीस मोबाइल और 1 बाइक समेत अन्य सामान जब्त किए गए। गौतम कुमार दागी किस्म का युवक है। उसके खिलाफ कटकमदाग थाना में हत्या का मामला भी दर्ज है। इस बात का खुलासा आज हजारीबाग के पुलिस कप्तान अरविंद कुमार सिंह ने किया। एसपी ने मीडिया को बताया कि बीते 13 मई की रात सार गांव में 3 ट्रैक्टर को फूंक दिया गया था। वहीं 16 की रात कांडतरी में 3 और 23 मई की रात हरली में गांव में 4 ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया गया था। अपराधियों ने 15 लाख रुपए बतौर रंगदारी की मांग की थी। बड़गा गांव एसडीपीओ कुलदीप कुमार की देखरेख में एसआईटी गठित की गई। गठित एसआईटी ने कार्रवाई करते हुए 5 संदेही गुनहगारों को दबोच लिया। गिरफ्तार लोगों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है।
वर्ल्ड कप शुरू होने में अब बस कुछ ही दिनों का वक्त बचा है। इस बार टूर्नामेंट का आयोजन वेस्ट इंडीज और यूएस में होगा। इस टूर्नामेंट के लिए आईसीसी शेड्यूल का ऐलान 5 जनवरी को कर दिया गया है। टीम इंडिया भी न्यूयॉर्क पहुंच चुकी है। टीम इंडिया का पहला मैच आयरलैंड के साथ होगा। टीम इंडिया को ग्रुप ए में रखा गया है। ग्रुप ए में टीम इंडिया के साथ पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा और आयरलैंड को रखा गया है। रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम 9 जून को बाबर आजम की कप्तानी वाली पाकिस्तान से टकराएगी। यह मुकाबला न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस रोचक मैच पर पूरी दुनिया की नजर होगी। रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया पहली बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने उतरी है। पिछली बार टीम इंडिया ने MS धोनी की कप्तानी में साल 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। आज यानी 30 मई को देश के 7 राज्यों में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया था। इनमें बिहार, झारखंड, ओडिशा, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्से शामिल है। वहीं यूपी, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, जम्मू संभाग, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट है। इस बीच राहत भरी खबर यह है कि एक दिन पहले ही केरल के दक्षिण पश्चिमी मानसून ने दस्तक दे दी है। ये तूफान रेमल का असर है। कोट्टायम जिले के कई भागों में बारिश हुई। मौसम विभाग ने बताया कि मानसून 30 मई को पूर्वोत्तर भारत से अधिकांश हिस्सों की ओर बढ़ रहा है। आने वाले 5 दिनों में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों और ओडिशा में रिमझिम बारिश हो सकती है। 21 मई से 2 जून तक तेज आंधी चलने की संभावना है। वहीं अगले 7 दिनों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज बिजली और तेज हवा के साथ भारी बारिश की संभावना है। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।